Hello YouTube. So today it's day 15 of mains ready by December, and after a long time I'm going to study a full-fledged day, hopefully touch wood. ठीक है, तो I have divided the day into 4 slots. एक चीज तो मैंने आंसर राइटिंग के लिए particularly डेडिकेटेड स्लॉट डाल दिया है कि सुबह उठ के सबसे पहले आंसर राइटिंग में दिमाग लगाना है। सुबह उठ के लेक्चर देखना या फिर नोट्स रीड करना थोड़ा सा मुझे नहीं जम रहा था। सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग सुबह उठ के जो कि मेरा अटेंशन रिक्वायर करे बहुत ज्यादा, तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ सुबह सुबह। ठीक है, दैट्स द रीजन बिहाइंड आंसर राइटिंग बीइंग द फर्स्ट स्लॉट। एंड जैसे कि मैं पहले करता था कि मैं कोई इकोनॉमी या फिर प्रीलिम्स का कोई सब्जेक्ट उठाने वाला था, वो अभी कुछ टाइम के लिए तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज देयर्स अ लॉट ऑफ बैकलॉग दैट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो अभी आंसर राइटिंग से शुरू करते हैं। एंड आफ्टर आई एम डन विथ ये आंसर राइटिंग वाला स्लॉट में परमानेंटली रखूंगा बिकॉज मेंस का मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। और कल मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर यूट्यूब पे जितना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन दिखाया जाता है उसका अगर 10% भी मेंस का प्रिपरेशन दिखाया जाता, तो आई डोंट थिंक इतने ज्यादा लोग ये एग्जाम दिए थे बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मुझे भी नहीं पता मैं कितना एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, बट लेट्स सी, ये बातें हम दिसंबर में करेंगे कि हमने कितना कर पाया। ठीक है, बट फिलहाल के लिए तो यही टारगेट है कि हम करेंगे। एंड ये वाला स्लॉट मैं फिक्स रखूंगा, जैसे जैसे जो भी पेपर पढ़ूंगा मैं वो वाला पेपर का आंसर राइटिंग यहाँ पे करूंगा। तो अभी जैसे एथिक्स आई हैव डन सिग्निफिकेंटली, ठीक है, मतलब 50% तो कर ही लिया हूँ मैं एथिक्स। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे अभी एथिक्स का चलेगा आंसर राइटिंग, एक स्लॉट सुबह उठ के 2 घंटा। एंड उसके बाद कंटेंट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद कंटेंट वाला पार्ट आ जाएगा एथिक्स का। एंड आफ्टर आई एम डन विद कंटेंट आई हैव केप्ट सी सैट। ठीक है, अब आपको यू माइट बी सरप्राइज्ड कि इतना जल्दी सी सैट क्यों। सी सैट अभी प्रीलिम्स में तो बहुत टाइम है। सो द so the reason behind CSAT being kept so early in the preparation is not because I am very weak in CSAT. ठीक है, I am decent in CSAT. मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था I scored around 97 in that attempt. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इट्स नॉट दैट आई एम वेरी वेरी वरीड, बट सी सैट धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहा है। ठीक है, एंड सी सैट नॉट ओनली इज अ पेपर, बट सी सैट करने से थोड़ा वो भी होता है कि माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं पोस्ट लंच वाला जो 2 घंटे का जो फटीग वाला टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे मैं सी सैट कर लूंगा 1 1.5 घंटे या 2 घंटे। तो आई विल बी फ्रेशन अप। ठीक है, तो वो लेथर्जिक जो फीलिंग होता है वो चला जाएगा। दैट्स द रीजन ऑफ कीपिंग सी सैट हेयर। ठीक है, एंड फोर्थ स्लॉट में मैं पहले सोच रहा था कि अभी ऑप्शनल थोड़ा डिले करता हूँ, बट आई थॉट कि नहीं, ऑप्शनल को डिले करना विल नॉट बी वेरी वाइज, क्योंकि वो बी एम ए वाला से तो काम चलेगा नहीं ऑप्शनल का। तो कांट टेक ऑप्शनल लाइटली। ठीक है, तो ऑप्शनल रखते हैं। एंड ऑप्शनल में व्हाट आई विल बी डूइंग इज माय फोकस विल बी ऑन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मुझे डिसेंट है ऑप्शनल का। ठीक है, तो माय फोकस विल बी ऑन reading the previous year questions, brainstorming them, reading toppers copies of socio answers and making short notes। ये 4 चीजें हैं बेसिकली। आंसर राइटिंग अभी मैं नहीं करूंगा सोशो में, मतलब फुल फ्लेज। इसको मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंगा, नया नया टर्म्स है मार्केट में। ठीक है, ये हो गया। और एक हो गया टॉपर कॉपीज रीडिंग। ठीक है, टॉपर कॉपीज रीडिंग, और एक हो गया शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये 3 चीज मेरा टारगेट रहेगा अभी सोशियो में। ठीक है, ये करना है मेरा अभी आगे जितने भी 3 4 महीने जितने भी है सोशियो में, यही चीज करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है ही लगभग। तो यही है मेरा ब्रॉडली दिन का शेड्यूल। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह अभी मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने का मुझे स्कोप मिल नहीं रहा है, देखा जाएगा बाद में करंट अफेयर्स जो भी होगा। वैसे भी कल का या परसों का जो मेंटरशिप सेशन था शिवेन सर का, उसमें वो बोल रहे थे कुछ तो करंट अफेयर्स का क्रेजी लाने वाले हैं वो। तो लेट्स सी वो क्या करंट अफेयर्स का सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, बट कुछ तो करना ही होगा आगे जाके 1 2 महीने में। अभी थोड़ा सा ले सकते हैं लाइटली करंट अफेयर्स को। ठीक है, एक बार अनसच का भी मेंस हो जाए, देन आई विल टॉक टू हिम कि करंट अफेयर्स को कैसे आगे करना है। ठीक है, अभी मुझे ऑनेस्टली अकेले करंट अफेयर्स करने में बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग दैट वे। ठीक है, तो यही पिटी मच है। मैं बस एक बार टारगेट लिख देता हूँ यहाँ पे कि आंसर राइटिंग में एथिक्स का करने वाला हूँ आज। ठीक है, एथिक्स का करने वाला हूँ। आई डोंट नो कि कितना करूंगा कि क्या करूंगा, तो लेट कीप इट दिस वे ओनली। बाद में देखा जाएगा, मैं कल बताता हूँ कि क्या क्या मैंने। और एथिक्स में आई विल बी स्टार्टिंग एटीट्यूड। ठीक है,
मतलब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और ह्यूमन वैल्यूज, ये दो का मेरा पढ़ना हो गया है, समझना हो गया है, पीवाईक्यूज मैंने देख लिए हैं और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं। ये दो टॉपिक है, ठीक है। तो अब एटीट्यूड में आज से पढ़ूंगा, शॉर्ट नोट्स भी मैं साथ साथ बनाते चलूंगा, ठीक है। और फिर सी सैट में मैं रीजनिंग से शुरू करता हूँ, ठीक है। क्वांट अभी विल बी टू अर्ली, ठीक है। रीजनिंग से शुरू करता हूँ तो थोड़ा बहुत टच में रहूंगा, एंड रीजनिंग का कौन सा टॉपिक मैंने किया वो मैं कल बताता हूँ, ठीक है। और सोशो में यूनिट 1 का शॉर्ट नोट्स ही बनाना है मुझे, ठीक है। सो या दैट इज इट फॉर द डे, कीप स्माइलिंग।